हेलो ऑफिसर्स, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। कैसे हैं सब लोग, बताओ। चलो सब लोग कैसे, फटाफट बता दो। आज हम अपने पहले टॉपिक का श्री गणेशा करने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी। रीजनिंग का सबसे सिंपल टॉपिक, सबसे मजेदार टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो 1 मिनट के अंदर हमें 5 मार्क्स दिलाएगा। क्या कहा मैंने? ऐसा टॉपिक जो 1 मिनट के अंदर 5 मार्क्स दिलाएगा, सही से अगर टॉपिक समझ लिया, सही से इस टॉपिक के ऊपर काम कर लिया तो ठीक, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ओके आप में से बहुत सारे लोग ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक, तो चलो आगे शुरू करने से पहले एक छोटू सा अपडेट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कम्युनिटी में ऐड होने के लिए मैसेज किया था। जिन लोगों ने कम्युनिटी में ऐड होने के लिए मैसेज नहीं किया है, मुझे तुरंत सेशन खत्म होने के तुरंत बाद इस पर बस SBI PO यही मैसेज कर देना, बस इतना मैसेज कर देना, ठीक है। अब हुआ क्या है, एक छोटा सा दिक्कत हो गया है कि कुछ ग्लिच आ गया था कम्युनिटी में। अब वो ग्लिच के कारण कुछ लोग कम्युनिटी से बाहर रिमूव हो गए। ठीक, तो इन केस जो लोग भी कम्युनिटी से बाहर रिमूव हो गए हैं, ओके, वो लोग क्या करना, मुझे फिर से SBI PO ये वाला मैसेज कर देना, ठीक है। ओके बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस यहां पर इस कम्युनिटी पे मिलते रहेंगे। हाँ, वो एक्चुअली कुछ तो ग्लिच आ गया था, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों के साथ यही सीन हुआ है। और जो लोग रिमूव हुए हैं वो शायद दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे। तो बस रिमूव हो गए हो तो SBI PO रिमूव्ड, बस इतना सा लिख कर भेज देना। उसके ऊपर मैं देखता हूं अगर कुछ कर पाऊं, नहीं तो एक दूसरी कम्युनिटी में बना लूंगा, ठीक है। चलो ठीक, ठीक है। चलो तो पहला टॉपिक शुरू करने के लिए सब लोग रेडी हो कि एक्साइटेड हो, जरा बता दो कमेंट करने। आर यू रेडी और एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? पहला टॉपिक, सबसे पहले मैं वेटेज बता दूं। कोई भी क्लर्क लेवल की एग्जामिनेशन होने दो, कोई भी RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, कोई भी क्लरिकल लेवल की एग्जामिनेशन होने दो, इस टॉपिक का वेटेज प्रीलिम्स में क्लरिकल एग्जामिनेशंस में 5 मार्क्स के अराउंड इस टॉपिक का वेटेज रहता है। PO में इस टॉपिक का वेटेज 0 से 5 मार्क्स हो सकता है। 0 से 5 मार्क्स PO प्रीलिम्स में, कोई भी PO प्रीलिम्स होने दो, RRB PO प्रीलिम्स होने दो, IBPS PO प्रीलिम्स होने दो, या SBI PO प्रीलिम्स होने दो, कोई भी होने दो, 5 मार्क प्रीलिम्स में आएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन की, तो क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन में 2 से 5 मार्क्स इस टॉपिक के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। PO मेंस एग्जामिनेशन में 0 से 2 मार्क्स आपको इस टॉपिक पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी मेंस होने दो, कोई भी PO का मेंस, IBPS PO मेंस होने दो, RRB PO मेंस होने दो, या SBI PO मेंस होने दो, सारे PO के लिए ये वाला स्कीम एप्लीकेबल है, सारे क्लर्क के लिए ये वाला स्कीम एप्लीकेबल है, ठीक। कितने लोगों को इनइक्वालिटी के बारे में आइडिया ही नहीं है? जिन जिन लोगों को इनइक्वालिटी के बारे में आइडिया ही नहीं है, 0 लिखो। जिन जिन लोगों को इनइक्वालिटी के बारे में आइडिया है वो लोग क्या करो, 1 लिखो। चलो देखो, इनइक्वालिटी ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के क्वेश्चन की शक्ल सूरत में आपको दिखा देता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनइक्वालिटी में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब ये सिंबल्स के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे ना सर, किस लिए यूज करते हो ये सिंबल्स, बताओ जरा। हाँ, किस लिए यूज करते हो ये सिंबल्स? ये सारे के सारे सिंबल्स हम यूज किस लिए करते हैं?
कंपैरिजन करने के लिए। किस लिए करते हैं? हम कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब इनइक्वालिटी कैसा चैप्टर हुआ सर? इनइक्वालिटी कंपैरिजन बेस्ड चैप्टर हुआ। इनइक्वालिटी कैसा चैप्टर हुआ सर? इनइक्वालिटी कंपैरिजन बेस्ड चैप्टर हुआ। हमें क्या करना है? हमें कंपैरिजन करना है। हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। किन चीजों का कंपैरिजन करना है? चीजें कुछ भी हो सकती है, चीजें कुछ भी हो सकती है। हाँ राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रफ्तार रीजनिंग सेशन सॉलिड था। सेशन के एंड में मुझे याद दिला देना, रीजनिंग रफ्तार के बारे में कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सेशन के एंड में मुझे याद दिला देना, ठीक? अब देखो हमें करना क्या है सर? हमें करना है कंपैरिजन, ठीक है? अब कंपैरिजन करने के लिए मान लीजिए हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी, ठीक? मुझे एक बात बताओ, हाँ प्रैक्टिस के लिए फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, बट वैसे मैनूर जी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एम अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो जरूरत नहीं है, ठीक? अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी की हाइट के बीच में मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं। ए और बी की हाइट का मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, तो कितने तरीकों से कर सकता हूं? ओके, पहले 3 वीडियो का भी लिंक दे दूंगा मैं श्रेया जी, है ना? रफ्तार के बारे में सेशन के आखिरी में बात करते हैं। टेंशन मत लो, सारी चीजें आडेकर बाबा जब तक है तब तक सारी चीजें आपको मिलेगी, टेंशन लेने का नहीं। अभी इनइक्वालिटी पर फोकस करो, मजा करके पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, है ना? देखो अगर हम लोग कोई भी इस दुनिया में कोई भी दो लोगों के बीच में कुछ भी कंपेयर करना चाहते हैं, कुछ भी, तो कंपैरिजन करने के लिए तरीके कितने होते हैं? कंपैरिजन करने के तरीके केवल 3 होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपैरिजन के तरीके 3। हम बोल सकते हैं ए बी से बड़ा है, हम बोल सकते हैं ए बी के बराबर है, हम बोल सकते हैं ए बी से छोटा है। तो कंपैरिजन के तरीके कितने हुए सर? कंपैरिजन के तरीके हुए केवल 3। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपैरिजन के तरीके 3। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है बाबा तो झूठ बोल रहा है, बाबा तो झूठ बोल रहा है ना? थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने और भी सिंबल्स देखे थे ना? कौन से सिंबल्स देखे थे? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिंबल देखा था ग्रेटर देन और इक्वल टू। सर ये चौथा तरीका तो हो गया ना, ये चौथा तरीका हो गया, ठीक? तो अब ये चौथा तरीका है कि नहीं, जरा देख लेते हैं। चौथा तरीका है या नहीं, जरा देख लेते हैं। कैसे पढ़ते हो इसको? पढ़ते कैसे हो इसको हिंदी में? ए बड़ा या बराबर है बी के, इंग्लिश में ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। मैं अभी इनइक्वालिटी के अलावा किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करूंगा, सो प्लीज फोकस ऑन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक? इनइक्वालिटी चल रहा है, इनइक्वालिटी पे 100% फोकस होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, या फिर ए बी के बराबर है, या फिर ए बी के बराबर है, ठीक? ओके, सो ये तरीका, कंपैरिजन का तरीका अल्टीमेटली देखने जाए, ए इज ग्रेटर देन बी, देखो यही है, ए इज इक्वल टू बी यही है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा सर? इनइक्वालिटी ये है कंपैरिजन वाला टॉपिक, और कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास तरीके कितने हैं? केवल 3। कंपैरिजन के लिए तरीके कितने हैं? केवल
3। पहला पॉइंट क्लियर है सब लोगों को तो y लिख दो, चलो फटाफट। अगर ऐसा लिखा हो a इज लेस देन और इक्वल टू b तो क्या मतलब होगा सर इसका? इसका मतलब होगा a b से छोटा हो सकता है या फिर a b के बराबर हो सकता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है सबको तो वाई, हाँ फटाफट, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है तो एन लिखकर डाउट पूछो, सिंपल सा पॉइंट था। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, है ना। अब हम लोगों को सीखना है कि ये जो सिंबल्स है इन सिंबल में प्रियोरिटी कैसे लगती है। अब हम लोगों को क्या सीखना है सर? हम लोगों को सीखना है प्रियोरिटी रूल। मतलब बाद में देख लेते हैं मतलब क्या है, उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, ठीक है। ये कहानी एक घर की है सर, कहानी एक घर की है। जिस घर की है वो घर आप लोगों के सामने है, ठीक। इस घर के अंदर दो फैमिलीज रहती है, ये पहली फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, ठीक। ये पहली फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, ओके। अब हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोगों को करना क्या है, इस घर में कौन कौन कहां कहां रहता है बस इतना समझना है। इस घर में एक चाइल्ड रहता है और वो रहता है इस जगह पर, ठीक। इस घर के पहले फैमिली में एक पापा रहते हैं और वो पापा रहते हैं यहां पर। इस घर के पहले फैमिली में एक ग्रैंड पापा रहते हैं और वो ग्रैंड पापा रहते हैं यहां पर। दूसरे फैमिली में भी एक पापा रहते हैं, वो दूसरे फैमिली के पापा है यहां पर और दूसरे फैमिली के ग्रैंड पापा है यहां पर, ग्रैंडफादर यहां पर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, घर में अगर बच्चा अकेला है तो उसको टोकने टाकने वाला कोई है क्या? नहीं, है ना। घर में अगर बच्चा अकेला है तो वो टीवी पे क्या देखेगा? कार्टून नेटवर्क लगाएगा और देखते रहेगा, उसको टोकने वाला कोई नहीं है। जब घर में बच्चा अकेला है तो घर का राजा कौन है? बच्चा। जब बच्चा अकेला है तो घर का राजा कौन? बच्चा, ठीक। बच्चा देख रहा था कार्टून नेटवर्क, उसके साथ आ गए पापा। बच्चा कार्टून नेटवर्क देखने जा रहा था, उसके साथ क्या आ गए? उसके साथ कौन आ गए? पापा आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पापा उसको कार्टून नेटवर्क देखने देंगे? नहीं। जब बच्चा अकेले था तब बच्चा राजा था, पर अब आ गए कौन उसके साथ? पापा आ गए। बच्चे के साथ अगर पापा आ गए तो राजा कौन होगा सर? अब किसकी चलेगी? अब चलेगी पापा की, अब चलेगी पापा की। पापा बोलेंगे जो वही लगेगा टीवी पे। पापा ने बोल दिया न्यूज चैनल तो टीवी पे लगना न्यूज चैनल ही है, दूसरा कुछ नहीं लगेगा। टीवी पे न्यूज चैनल ही लगना है, दूसरा कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक। अब इस दुनिया में हर पापा का एक पापा होता है। अगर उनके भी पापा अगर घर पे आ गए, जब बच्चा अकेला था तब बच्चा राजा था, देख रहा था कार्टून। जब पापा आ गए उसके साथ तो पापा राजा बन गए, उन्होंने लगा दिया न्यूज चैनल। अब उनके भी पापा आ गए, बोले ये फालतू सब चीजें बकवास है, सारी मोह माया है, अब मेरा मोक्ष प्राप्ति करने का टाइम आ गया, लगा दो आस्था चैनल। तो जब ग्रैंड पापा आए तो चली किसकी? ग्रैंड पापा की। राजा कौन? ग्रैंड पापा। कॉमन सेंस वाली चीज है, ये कॉमन सेंस वाली चीज है। जब बच्चा अकेला है घर पे, बच्चा राजा है। पापा अकेले घर पे, पापा राजा है। ग्रैंड पापा भी अगर आ गए, मतलब ये सारे के सारे लोग प्रेजेंट है। बच्चा भी प्रेजेंट है, पापा भी प्रेजेंट है, ग्रैंड पापा भी प्रेजेंट है। अगर ये सारे के सारे प्रेजेंट है तो राजा ग्रैंड पापा। अगर केवल ये दोनों प्रेजेंट है तो राजा पापा। केवल चाइल्ड है तो चाइल्ड राजा, ठीक। अब ये कहानी का फायदा क्या है पता है क्या? मैंने क्या किया है ना, हमने जो सिंबल देखे थे उन्हीं सिंबल को उठाकर यहां पे रख दिया। ये जो इक्वल टू वाला सिंबल है ना, इसको हम बच्चा बोलेंगे। इक्वल टू वाले सिंबल को हम क्या बोलेंगे? बच्चा। ग्रेटर देन इक्वल टू को हम बोलेंगे फादर। ग्रेटर देन को बोलेंगे ग्रैंडफादर। लेस देन इक्वल टू को बोलेंगे फादर और इधर लेस देन को बोलेंगे ग्रैंडफादर।
कौन से सिंबल को क्या बोलना है समझ में आ गया है तो एक लिखो सब लोग, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। लेस देन को बोलेंगे ग्रैंडफादर दूसरी फैमिली का, लेस देन और इक्वल टू को बोलेंगे फादर दूसरी फैमिली का, ग्रेटर देन इक्वल टू को बोलेंगे फादर पहली फैमिली का, ग्रेटर देन को बोलेंगे ग्रैंडफादर पहली फैमिली का। ठीक, अब यहां से हम लोगों ने सीखी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है प्रियोरिटी रूल। यहां से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है और वो चीज कौन सी है? प्रियोरिटी रूल। मान लो एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, P इज इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज ग्रेटर देन S। ये स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया। ठीक, ये स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस स्टेटमेंट में अगर मैं P और R के बीच में रिलेशन चेक करना चाहता हूं, क्या है? मैं क्या करना चाहता हूं? P एंड R के बीच में रिलेशन चेक करना चाहता हूं, क्या है? तो P एंड R के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है? ये बच्चा है, ये पापा है। बच्चा और पापा में किसकी ज्यादा चलती है? बच्चा और पापा में किसकी ज्यादा चलती है? बताओ। क्या करना है? जिन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना है उनके बीच में आए हुए सिंबल पर फोकस करेंगे। जिन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना है उनके बीच में आए हुए सिर्फ सिंबल पे फोकस करेंगे। P एंड R के बीच में रिलेशन चाहिए था, हमने P एंड R के बीच में आए हुए सिंबल पे फोकस किया। बच्चा है, पापा है, तो घर में बच्चा और पापा प्रेजेंट है तो चलनी किसकी ज्यादा थी? पापा की। तो P एंड R के बीच में रिलेशन क्या आएगा सर? पापा का। P एंड R के बीच में रिलेशन आएगा पापा का। कौन पापा किसके, ये भी तो मैटर करता है। ये मुंह जिसकी तरफ खुल रहा है वो पापा है। ये मुंह जिसकी तरफ खुल रहा है वो पापा है। किसकी तरफ मुंह खुला? P की तरफ। तो ये रिलेशन क्या निकलेगा सर? P इज फादर ऑफ R। रिलेशन क्या निकला? P इज फादर ऑफ R। ऐसे ही अगर मुझे Q और S के बीच में रिलेशन निकालना है, क्या निकलेगा Q और S के बीच में रिलेशन? क्या निकलेगा Q और S के बीच में रिलेशन? बताओ। जिनके बीच में रिलेशन निकालना है उनके बीच वाले सिंबल पे फोकस करो। ये पापा है, ये ग्रैंड पापा है। पापा और ग्रैंड पापा में किसकी ज्यादा चलेगी? ग्रैंड पापा की ज्यादा चलेगी, है ना? तो पापा और ग्रैंड पापा में ग्रैंड पापा की ज्यादा चली तो रिलेशन आ जाएगा ग्रैंड पापा का। ठीक, रिलेशन आ जाएगा ग्रैंड पापा का। कौन ग्रैंड पापा? ये मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? Q की तरफ। तो ये रिलेशन आ जाएगा Q इज ग्रैंड पापा ऑफ S। Q इज ग्रैंड पापा ऑफ S। ऐसे ही अगर मैं P और S के बीच में रिलेशन निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? P और S के बीच में सिर्फ सिंबल्स पे फोकस करो। बच्चा, पापा, ग्रैंड पापा। बच्चा, पापा, ग्रैंड पापा में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? ग्रैंड पापा की। तो ग्रैंड पापा का रिलेशन आएगा। कौन हो गए ग्रैंड पापा? P की तरफ मुंह खुल रहा है तो P इज ग्रैंड पापा ऑफ S। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या अल्टरनेट रखा है? देखो, अगर ध्यान से सुनोगे नहीं तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। अल्टरनेट वर्ड मैंने यूज किया ही नहीं है। मैंने अल्टरनेट वर्ड यूज किया नहीं किया। बोलने पर ध्यान दो, 100% ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तुराग आपको सारी चीजें आती है ना? तुराग खाली पीली इधर रिपीट विपीट नहीं, मुझे पता है आपको सारी चीजें आ रही है ना? ध्यान से सुनिए। चलो, तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। हम लोगों ने इस कहानी की मदद से एक्सप्रेशन में कोई भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसे निकालना है ये देखा। ठीक, हम लोगों को P और S के बीच में रिलेशन चाहिए था। जिनके भी बीच में रिलेशन चाहिए उनके बीच में आए हुए सिंबल पर फोकस करना है। जिनके भी बीच में रिलेशन चाहिए उनके बीच में जो भी सिंबल्स आए हैं उनके बीच में आए हुए सिंबल पर फोकस करना। ये कौन है सर?
बच्चा। ये कौन है? पापा। ये कौन है? ग्रैंड पापा। बच्चा, पापा, ग्रैंड पापा। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सर? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? ग्रैंड पापा की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो पी और एस के बीच में रिलेशन क्या आया सर? ग्रैंड पापा का आया। अब ग्रैंड पापा कौन होंगे किसके? जिसकी तरफ ये मुंह खुल रहा है। किसकी तरफ खुल रहा था? पी की तरफ। तो रिलेशन बना पी इज ग्रैंड पापा ऑफ एस। सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। यस, जो बड़ा है वही सिंबल रहेगा। जो सिंबल बड़ा है वही रहेगा, है ना? इतनी देर से यही समझा रहा हूं मैं। सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो जीरो लिखो और फट से अपना डाउट पूछो। चलो चलो जल्दी से। ठीक, एक और स्टेटमेंट हम प्रैक्टिस करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, इज इक्वल टू डी, इज लेस देन इक्वल टू ई, इज लेस देन एफ। ठीक, बहुत बढ़िया, सबको सारी चीजें क्लियर है। फैंटास्टिक। अब सब लोग मुझे बताओगे, सब लोग, सी और ई के बीच में क्या रिलेशन आएगा? सभी लोग बताओ, सब लोग बताओ, सी और ई के बीच में क्या रिलेशन आएगा? करना क्या है? जिनके बीच में रिलेशन निकालना है, किसके बीच में निकालना था? सी और ई के बीच में। हम लोगों को उनके बीच में आए हुए सिर्फ सिंबल पर फोकस करना है। सी और ई के बीच में रिलेशन चाहिए था तो सी और ई के बीच में आए हुए सिंबल पर फोकस करेंगे। ये था बच्चा, ये है पापा। बच्चा और पापा में किसकी ज्यादा चलती है? पापा की ज्यादा चलती है। तो रिलेशन क्या आना चाहिए था सर? रिलेशन आना चाहिए था पापा का। रिलेशन आना चाहिए था पापा का। कौन पापा होंगे? ये मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? ई की तरफ खुल रहा है। तो ई पापा होंगे सी के। रिलेशन क्या मिला? ई पापा है सी के। अब ई पापा है सी के, मैं इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये दोनों अलग ही है या सेम है? बताओ, ये दोनों अलग है या सेम है? सेम ही तो है ना सर, ये दोनों सेम है। ऐसा लिखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखो कोई दिक्कत नहीं। मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक ठीक, ओके। चलो सब लोग मुझे बताओ, सी और एफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा? सभी लोग, सी और एफ के बीच में रिलेशन फट से बता दो जल्दी से। ब्लड रिलेशन नहीं, इनइक्वालिटी चल रही है ना? बहुत मजा आएगा। 10-10 सेकंड के अंदर आप ही खुद लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देख लेना। बस अभी फोकस करना, 100% फोकस करना। सी और एफ के बीच में सिर्फ सिंबल पे फोकस करो। बच्चा, पापा, ग्रैंड पापा। तीनों में सबसे ज्यादा किसकी चलनी है? ग्रैंड पापा की चलनी है। तो रिलेशन क्या आएगा? ग्रैंड पापा का। कौन ग्रैंड पापा होंगे? ग्रैंड पापा का मुंह खुला एफ की तरफ, तो एफ इज ग्रैंड पापा ऑफ सी। एफ इज ग्रैंड पापा ऑफ सी। बात समझ में आ गई? अब एफ इज ग्रैंड पापा ऑफ सी आप लोग ऐसे लिखो, या एफ इज ग्रैंड पापा ऑफ सी आप लोग ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है। समझ में अगर आ गया है तो आप लोग एफ और डी के बीच में रिलेशन बता दो जल्दी से। एफ और डी के बीच में रिलेशन बता दो। एफ और डी के बीच में कौन कौन आया? पापा, ग्रैंड पापा। पापा और ग्रैंड पापा में किसकी चलेगी सर? ग्रैंड पापा की चलेगी। तो एफ और डी के बीच में रिलेशन आएगा ग्रैंड पापा का। कौन होंगे ग्रैंड पापा? एफ की तरफ मुंह खुल रहा है तो एफ इज ग्रैंड पापा ऑफ डी। एफ इज ग्रैंड पापा ऑफ डी। ठीक, क्लियर? अब थोड़ा सा खेलते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा खेलते हैं। मुझे एक बात बताना, अब अगर मैं आपको बी और एफ के बीच में रिलेशन पूछूं तो क्या होगा, जरा बताओ? बी और ई के बीच में अगर मैं रिलेशन पूछूं तो क्या होगा? बी और एफ के बीच में, चलो बी और एफ के बीच में बता दो। बी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, सब लोग मुझे बता दो।
बी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, सभी लोग बताओ। अब ये है पापा, ये है बच्चा, ये है पापा, ये है ग्रैंड पापा, तो क्या रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा? सब लोग पढ़ के तो आए हो, सब लोगों को तो आ रहा है ना? तो आंसर है, देखो यहां पर कहानी हम लोगों ने आधी सुनी है, सबसे पहले इस कहानी को कंप्लीट कर लेते हैं जिन लोगों को कहानी पता नहीं है। ये दोनों खानदानी दुश्मन है। इस घर के अंदर जो दो फैमिलीज है, ये दो फैमिलीज आपस में खानदानी दुश्मनी रखते हैं। ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, दोनों दुश्मन है। मतलब ये दुश्मन है इन दोनों का, ये दुश्मन है इन दोनों का, एंड वाइस वर्सा। ये इसका भी दुश्मन है, इसका भी दुश्मन है, ये इसका भी दुश्मन है, इसका भी दुश्मन है। ये आपस में दुश्मन है। ठीक, तो अब बी से एफ तक जाते वक्त हुआ क्या, देखो ये पहले फैमिली का मेंबर है और ये दूसरे फैमिली का मेंबर है। बी से लेके एफ तक जब जा रहे थे, रास्ते में खानदानी दुश्मन आ गए, रास्ते में खानदानी दुश्मन आ गए। अब खानदानी दुश्मन आ गए, ये आगे जाने देगा ही नहीं ना, ये एफ तक पहुंचने देगा ही नहीं, रास्ते में उसका काम तमाम कर देगा, है ना? तो खानदानी दुश्मन रास्ते में आ चुके हैं। जब खानदानी दुश्मन रास्ते में आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है पता है? बी और एफ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि सर कंपैरिजन तो कुछ ना कुछ होगा ना, कंपैरिजन तो कुछ ना कुछ होगा। बी और एफ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है जरूर, बस वो क्या है ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आ गई? खानदानी दुश्मन रास्ते में आने का मतलब यह होता है कि उन दोनों में सर रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है हम पता नहीं कर पा रहे हैं। खानदानी दुश्मन का सीन क्लियर हो गया तो 1 लिखो, अगर किसी को डाउट है खानदानी दुश्मन में 0 लिखो और डाउट पूछो। ये इसका भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है। सिमिलरली ये इसका भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है। सिमिलरली ये इसका भी दुश्मन है, इसका भी दुश्मन है। सिमिलरली ये इसका भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है। ये है खानदानी दुश्मनी। तो रास्ते में खानदानी दुश्मन आए, इसका मतलब रिलेशन है, पर कौन सा है हम लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे। बहुत बढ़िया। अब सब लोग मुझे ए और ई के बीच में रिलेशन बताओ, सभी लोग मुझे ए और ई के बीच में रिलेशन बताओ जल्दी से। जीरो लिखने वाले 2 ही लोग हैं, अंशिका एंड कोमल। ध्यान से सुनेंगे, जो लोग 0 लिख रहे हो ध्यान से सुनेंगे। यस, जहां पे भी ऐसा सिंबल होगा यही होगा, यही होगा। ए और ई के बीच में रिलेशन निकालना है। ध्यान से सुनो, 2 ही लोगों ने 0 लिखा था, 0 लिखने वाले दोनों लोग। ए और ई के बीच में ये पहले फैमिली का मेंबर है, ये दूसरे फैमिली का मेंबर है। खानदानी दुश्मन बीच में आ गए थे ए और ई के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा सर? ए और ई के बीच में रिलेशन हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइन का शॉर्टकट CND। रिलेशन है, ए और ई के बीच में रिलेशन है, कौन सा है नहीं पता कर पा रहे, कौन सा है पता नहीं कर पा रहे। ठीक ठीक, समझ में आ गया? खानदानी दुश्मन, रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ध्यान से सुनो। अनफॉर्चुनेटली मेरे को रिपीट वर्ड पढ़ना भी नहीं आता और समझ में तो बिल्कुल आता नहीं। इसके बाद पूरे कोर्स में रिपीट एक बार भी बोलना नहीं, क्योंकि रिपीट मैं कभी करूंगा नहीं। अगर 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 आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आता तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, सर इसमें आपने ये बताया, मेरा ये आ रहा था, मैंने ये थॉट प्रोसेस लगाया, तो ये क्यों नहीं लग सकता, ऐसे डाउट पूछोगे
मैं 110% सारे डाउट सॉल्व करूंगा। रिपीट जिसको सुनना है वीडियो पीछे लेगा, दोबारा से देखेगा, ठीक है? वीडियो पीछे लोगे और दोबारा से सारा का सारा सुनोगे जिनको रिपीटेड सुनना है, ठीक? अब एक लास्ट ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या निकल कर आता है मुझे बता दो। ए और एफ के बीच में अंशिका जी, डिस्कशन रिपीट सुनना, डिस्कशन रिपीट सुनना। 3 बार मैंने वही बताया है, मैं चौथी बार नहीं बताऊंगा। सेम लॉजिक लगेगा, बहुत आराम से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनोगे 100% चीजें समझ में आएगी। ध्यान नहीं दोगे 50 बार बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगी। ए और एफ के बीच में रिलेशन निकालना था। ये पहले फैमिली के मेंबर है, ए से लेकर एफ तक जा रहे थे, ये भी आया बीच में, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। ये पहले फैमिली के मेंबर है और ये दूसरे फैमिली के मेंबर है। तो एक जन पहले फैमिली से, एक जन दूसरी फैमिली से, ऐसे चलेगा क्या? नामुन्ना ना, खानदानी दुश्मन रास्ते में नहीं चलेंगे। तो ए और एफ के बीच में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो एक लिख दो। यही लॉजिक बी और एफ में लगा, यही लॉजिक ए और ई में लगा, यही लॉजिक ए और एफ में लगा, यही लॉजिक हर बार लगेगा जहां पर खानदानी दुश्मन रास्ते में आ रहा है ना? ए टू जेड सारी की सारी चीजें क्लियर है तो एक लिखो। अगर किसी को कुछ डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो क्या करो, जल्दी से 0 लिखो और पूछो जो भी दिक्कत है। रिपीट बोलना मत बस, है ना? अनफॉर्चुनेटली मेरे को रिपीट पढ़ना आता नहीं। अब हम लोगों ने क्या सीखा? देखो इनइक्वालिटी में हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि बाबू भैया इनइक्वालिटी तो है कंपैरिजन वाला चैप्टर, और कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास तरीके हैं केवल 3, या तो बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा, नहीं तो छोटा होगा। चलो ठीक, अब इसी में हमने क्या देख लिया? हमारे पास 2 और सिंबल थे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू हमने जब थोड़ा सा अंदर जाके देख लिया तब हम लोगों को पता चला, कि ग्रेटर और इक्वल 2 सिंबल के कॉम्बिनेशन से ये बना। जब लेस देन और इक्वल टू देखा तो लेस और इक्वल ये 2 सिंबल के कॉम्बिनेशन से हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनी, और उस कहानी की मदद से हमने प्रियोरिटी रूल देखा। प्रियोरिटी रूल क्या करता है सर? बेसिकली हमारी मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? जो भी स्टेटमेंट हम लोगों को दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में कोई भी 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन आएगा ये हमें बताता है। जैसे चाइल्ड एंड फादर में फादर की हमेशा ज्यादा चलेगी, फादर एंड ग्रैंडफादर में ग्रैंडफादर की हमेशा ज्यादा चलेगी। इसका मतलब इक्वल टू एंड इसमें इसकी प्रियोरिटी ज्यादा रहेगी, इसमें और इसमें इसकी प्रियोरिटी ज्यादा रहेगी। इक्वल टू एंड इसमें इसकी प्रियोरिटी ज्यादा रहेगी, इसमें और इसमें इसकी प्रियोरिटी ज्यादा रहेगी। एग्जैक्ट यही लॉजिक हम लोगों ने यहां पर लगाया और रिलेशंस निकाले। छोटा सा ट्विस्ट ये आ गया, रास्ते में अगर अपोजिट फैमिली के मेंबर्स आ गए, अपोजिट फैमिली के मेंबर, अभिनव रॉय मैं वही बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं चलाओ, जो बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो, ठीक? ग्रेटर देन सिंबल को प्रेफरेंस नहीं मिलता है, मतलब जब जो मैं बता रहा हूं उससे जो मतलब निकल रहा है निकाल लीजिए, ठीक है? यहां पर खानदानी दुश्मन आ गए तो हम रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? हम इनके बीच में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक? अब एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते, खेलेंगे, एक छोटा सा खेल खेलेंगे, है ना? रब भी खेल है खेल। अगर मैंने आप लोगों को ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा? सब लोग बताओ।
क्या होगा ए और सी के बीच में रिलेशन? ए से सी तक जाएंगे। ये कौन सी फैमिली के मेंबर है सर? दूसरी फैमिली के। ये कौन सी फैमिली के मेंबर है? पहली फैमिली के। यानी हमारे रास्ते में खानदानी दुश्मन आ गए, हमारे रास्ते में खानदानी दुश्मन आ गए। इसका मतलब ए और सी के बीच में हम लोग रिलेशन नहीं निकाल पाए। इसका मतलब ए और सी के बीच में हम लोग रिलेशन नहीं निकाल पाए। ठीक, मुझे एक बात बताना आप, अगर हम ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं निकाल पाए, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या होता है? ए और सी के बीच का रिलेशन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, मतलब ओ भाई साहब, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। क्या मतलब है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हाँ, तो रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका मतलब ए और सी के बीच में रिलेशन है। ए और सी के बीच में रिलेशन है, कौन सा है पता नहीं कर पा रहे। सिंपल सी चीज मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंपल सी चीज एक बात बताता हूं, देखो एक सिंपल रीजनिंग, एक रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग मैं आपको बता रहा हूं। ये गुलाबी गुलाबी एक लड़की है और ये नीला नीला एक लड़का है। ठीक, गुलाबी गुलाबी एक लड़की है, नीला नीला एक लड़का है। जहां पे भी जाओ ये दोनों हमें एक साथ ही दिखते हैं, है ना? जहां पे भी जाओ ये दोनों हमें एक साथ ही दिखते हैं। वैभव मेरे भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनइक्वालिटी है या कम्युनिटी का एडमिन क्यों बनाया, वो इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। ठीक, जहां पे भी जाओ वहां पर ये दोनों हमेशा एक साथ दिखते हैं। क्या हम श्योर शॉट से ना ठोक के बता सकते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है? श्योर शॉट से ना ठोक के, ना मुन्ना ना, हम बता ही नहीं सकते। वो दोनों भाई बहन हो सकते हैं, वो दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है उन दोनों की शादी हो चुकी है, मियाँ बीबी है, हो सकता है उन दोनों की शादी होने वाली है, हो सकता है वो दोनों रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? यहां ये जो अभी ये लड़का और लड़की का सिनारियो मैंने आपको बताया ना, यही रीजनिंग है, यही रीजनिंग है। और जिस किसी ने भी रीजनिंग का ये पॉइंट समझ लिया ना, रीजनिंग में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। बस रीजनिंग का इतना सा पॉइंट समझ लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सिचुएशन में। देखो, इन दोनों के बीच में हम यही बोल सकते हैं ना कि हमेशा साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, पर हम पता नहीं कर पा रहे कौन सा है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है पर हम पता नहीं कर पा रहे हैं कौन सा है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यही सीन तो यहां पे भी बन रहा है सर। ए और सी के बीच में कोई तो रिलेशन है पर हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो जब उधर रिलेशन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, तब हमने जितने भी दिमाग में आ सकते थे सारे रिलेशंस इमेजिन कर लिए, जितने भी दिमाग में आ सकते थे सारे रिलेशंस इमेजिन कर लिए। तो ए और सी के बीच में भी तो वही होगा ना सर। हाँ, तो ए और सी के बीच में जितने भी रिलेशंस आ सकते हैं वो सारे बन सकते हैं। ए सी से बड़ा भी हो सकता है, ए सी के बराबर भी हो सकता है, या फिर ए सी से छोटा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? जब भी कोई भी दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे होंगे, जब भी कोई दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे होंगे, उनके बीच में हम जो मर्जी चाहे रिलेशन कंसीडर कर सकते हैं। सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब उनके बीच में तीन रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, नो रिलेशन सौविक दास, नो रिलेशन बोलना गलत है। सौविक जी नो रिलेशंस बोलेंगे नहीं, नो रिलेशन बोलना नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो एक लिखो। बात समझ में आ गई एक लिखो, दिल को तसल्ली मिल गई है
है ना, कोई भी दो वेरिएबल रहने दो। मान लो यहां पर मैंने आप लोगों को बोला हमारे पास दो वेरिएबल है P एंड Q, इनके बीच में हम लोग रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या मतलब होगा सर इसका? इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा P इज ग्रेटर देन Q हो सकता है, या फिर P इज इक्वल टू Q हो सकता है, या फिर P इज लेस देन Q हो सकता है। बात समझ में आ गई? सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड एकदम क्लियर हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एकदम क्लियर हो गया। अब एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर कर देना अच्छे से। जब हमने बोला, जब हम लोगों को बोला गया A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, A और B के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हो रहे थे? नीलांजन वही तो दोस्त मैंने एक्सप्लेन किया ना दोस्त, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी अगर कंसिडर करते नीलांजन, ग्रेटर देन को ब्रेक करने के बाद आपको यही दो रिलेशन मिलते हैं, तो ये अलग रिलेशन नहीं होता दोस्त, ये अलग रिलेशन नहीं होता। इसको ब्रेक करने के बाद हमें अल्टीमेटली वही तीन मिलेंगे, है ना। तो घूम फिर के वही मिलना है, तो फिर ज्यादा तेज नहीं दिमाग लगाएंगे हम, ठीक। जब हमने ऐसा बोला A इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू B, तो इसका मतलब A और B के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हो रहे हैं? दो रिलेशंस पॉसिबल हो रहे हैं। कितने रिलेशंस पॉसिबल हो रहे हैं? दो रिलेशंस पॉसिबल हो रहे हैं। जब हमें बोला गया A इज लेस देन और इक्वल टू B, तो A और B के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हो रहे हैं? A इज लेस देन और इक्वल टू B, कितने रिलेशंस पॉसिबल हो रहे हैं? इसमें भी दो रिलेशंस। A और B के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हो रहा है? दो रिलेशंस पॉसिबल हो रहा है। पर अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया A और B के बीच में हम लोग रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो A और B के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे? A और B के बीच में अगर हम लोग रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो A और B के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे? सब लोग लिखकर बताओगे, सभी लोग। यहां पर कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे सर? A और B के बीच में तीन रिलेशंस पॉसिबल होंगे। कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे? तीन रिलेशंस पॉसिबल होंगे। यहां तक समझ में आ गया? आगे काम बहुत सिंपल है। अब खत्म, अब इनइक्वालिटी का बेसिक खत्म हो गया है, अब मजे करेंगे, ठीक। तो एक बार क्विक रिवीजन, अभी तक जो पढ़ा उसकी क्विक रिवीजन। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि बाबू भैया इनइक्वालिटी किस तरीके की क्वेश्चन पूछता है। अब इनइक्वालिटी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ये जब हमने देख लिया तो हमें समझ में आया, ये तो कंपैरिजन वाला टॉपिक है। तो कंपैरिजन के कितने तरीके हमने फिगर आउट करने की कोशिश करी। कितने तरीके कंपैरिजन के? कंपैरिजन के तरीके तीन, ग्रेटर इक्वल लेस, खत्म। तीन के अलावा चौथा कंपैरिजन का तरीका है ही नहीं इस दुनिया में, चौथा तरीका कंपैरिजन का है ही नहीं, केवल तीन तरीके। फिर हमने थोड़ा सा डीप डाइव करके देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कंपैरिजन वही दो तरीके से हो रहा है। लेस देन इक्वल टू, कंपैरिजन वही दो तरीके से हो रहा है। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता है तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि A और B के बीच में दो रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें भी A और B के बीच में दो रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें A और B के बीच में तीन रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं मुद्दे पे। सर अभी तक ये जो भी सीखा उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना ये बताओ अब, ठीक। अब आते हैं मुद्दे पे। एक स्टेटमेंट मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, सिंपल स्टेटमेंट, एकदम छोटा सा स्टेटमेंट। A इज इक्वल टू B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C इज इक्वल टू D। सिंपल सा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपको कंक्लूजन्स दे रहा हूं। पहला कंक्लूजन मैंने आपको दिया, A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन C। दूसरा कंक्लूजन मैंने आपको दिया, D इज लेस देन और इक्वल टू B। अब हमारा काम क्या है सर? हमारा काम यह है, केतन अभी नॉट इक्वल टू पे फोकस मत करिए प्लीज। जो मैं बता रहा हूं ना केतन, उस पे फोकस करिए। जो आपके मन में सवाल है उसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस राइट नाउ। हमारा काम क्या है सर? हमारा काम है इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, ये हमें बताना है,
ठीक। सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले करना क्या है? जिस कंक्लूजन में जिन दो वेरिएबल्स में रिलेशन निकालना है, जिन दो वेरिएबल्स में रिलेशन निकालना है, रिलेशन चेक करना है, सबसे पहले उनके बीच में रिलेशन निकालो। कंक्लूजन में ए और सी के बीच में रिलेशन चेक करने के लिए बोला था। हम क्या करेंगे? ए और सी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है सर? ये बच्चा है, ये पापा है। बच्चा और पापा में सबसे ज्यादा चलेगी किसकी? बच्चा और पापा में सबसे ज्यादा चलेगी पापा की। तो ए और सी के बीच में रिलेशन क्या आना है सर? पापा का। पापा कौन होंगे? ये मुंह किसकी तरफ खुला? ए की तरफ खुला, तो ये पापा होंगे ए। रिलेशन क्या आएगा? ए इज पापा ऑफ सी। ठीक, सिंपल सी चीज। क्या किया मैंने? जिनके बीच में रिलेशन चेक करना था, जिनके बीच में हमें कंक्लूजन चेक करना था, उनके बीच में रिलेशन निकाल लिया। कहां से? स्टेटमेंट से। मुझे उन दोनों के बीच में एक रिलेशन मिला। अब बस एक छोटा सा बात बताना, जो रिलेशन मुझे मिला है, क्या वो रिलेशन कंक्लूजन में दिए हुए रिलेशन के साथ 100% मैच कर रहा है? 100%। फिंगरप्रिंट स्कैनर से फिंगरप्रिंट स्कैनर से मोबाइल ओपन करते हो? मोबाइल ओपन कब होगा? जब आपका थंब इंप्रेशन आपके सिस्टम के अंदर सेव किए हुए थंब इंप्रेशन से 100% मैच करेगा, तभी खुलेगा ना। 100% मैच नहीं किया तो खुलेगा क्या? आधी उंगली उस पर रख देते हो, खुलता है क्या? नहीं खुलता है ना। 100% मैच होना चाहिए। तो हमें रिलेशन मिला था ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। कंक्लूजन में दिया था ए इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब जो रिलेशन हमें मिला था, वो रिलेशन यहां पे दिए हुए रिलेशन से मैच नहीं कर रहा था। 100% रिलेशन मैच नहीं किया। 100% रिलेशन मैच नहीं किया तो कंक्लूजन गलत है। 100% रिलेशन मैच नहीं किया तो कंक्लूजन गलत है। बात समझ में आ गई? दूसरा, डी और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। किसके बीच में रिलेशन चेक करना है सर? डी और बी के बीच में। सबसे पहला काम क्या करना है? डी और बी के बीच में स्टेटमेंट से रिलेशन निकालना है। निकाल लो। डी और बी के बीच में रिलेशन क्या आएगा सर? ये पापा है, ये बच्चा है। पापा और बच्चे में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है सर? पापा की। तो रिलेशन निकलेगा पापा। कौन पापा है सर? बी की तरफ मुंह खुल रहा था। बी इज पापा ऑफ डी। बी इज पापा ऑफ डी। हाँ या ना में फिर से बताओ। हमें मिला हुआ रिलेशन क्या दिए हुए रिलेशन से मैच करा? 100%। यस, बी डी के पापा थे, यही हमें कंक्लूजन में दिया था। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन सही होना चाहिए था। बात समझ में आ गई तो एक लिखो। हमने क्या देखा? हाउ टू चेक कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स कैसे चेक करे जाते हैं? जिनके भी बीच में रिलेशन निकालना है, सबसे पहले उनके बीच में स्टेटमेंट से रिलेशन निकालो। स्टेटमेंट से जो भी रिलेशन मिलता है वो कंक्लूजन में दिए हुए रिलेशन के साथ 100% मैच किया तो सही है, नहीं किया तो सही नहीं है। सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही था तो हम आंसर में क्या टिक करेंगे सर? ओनली सेकेंड फॉलोज। ओनली सेकेंड फॉलोज। फॉलोज का मतलब सही है। फॉलोज का मतलब सही है। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे? अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे? हाँ, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यस, बाबा जी बोल रहा है कोई तो। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। जो वेरिएबल कंक्लूजन में दिखते सबसे पहले उनके बीच में रिलेशन निकालो।
ए और डी के बीच में रिलेशन निकालो। क्या है सर ए और डी के बीच में रिलेशन? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। जो भी रिलेशन हम लोगों को मिला, क्या एग्जैक्ट वही रिलेशन कंक्लूजन में दिया? ना मुन्ना ना। ए और डी के बीच में रिलेशन था, ए पापा है डी के। कंक्लूजन में पापा नहीं ग्रैंड पापा दिया है। जो रिलेशन हम लोगों को मिला था वो कंक्लूजन में था नहीं, कंक्लूजन गलत होना चाहिए। ठीक, क्यू और डी के बीच में रिलेशन चाहिए तो बाबू भैया निकालो ना क्यू और डी के बीच में रिलेशन। क्या मिलेगा? पापा पापा बच्चा, सारे सेम फैमिली के, रिलेशन आएगा पापा का। कौन पापा? क्यू की तरफ मुंह खुल रहा था तो क्यू पापा है किसके? डी के। जो रिलेशन हम लोगों को मिला, क्या वही कंक्लूजन में दिख रहा है? यस, यही कंक्लूजन में दिखा। सेकंड कंक्लूजन सही होना चाहिए था। ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। डिस्कशन क्लियर है तो वाई लिखो सब लोग। एकदम चकाचक डिस्कशन क्लियर है तो वाई लिखो। अगर किसी को डाउट है तो एन लिखो और अपना डाउट पूछो। 3 क्वेश्चन और आराम आराम से करेंगे, उसके बाद कोशिश करना, उसके बाद कोशिश करना 10 सेकंड के अंदर आंसर दे सको। सर सिर्फ नजरें तेज रखनी है। 3 क्वेश्चन आराम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक, एकदम डिटेल में 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद ऐसे नजर डाली और सीधा आंसर टिक किया, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, फिर मजा है। बताओ आंसर बताओ। चिराग सिंह, चिराग आप पुराने स्टूडेंट हो क्या? अचीवर्स में भी एक चिराग थे, अब मेरे को उनका सरनेम याद नहीं है। नहीं, इतने स्टूडेंट हो जाते हैं ना। क्या कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा। हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा। स्टेटमेंट को कथन लिखा जाएगा, कंक्लूजन को निष्कर्ष लिखा जाएगा। हिंदी में ज्यादा फर्क होता नहीं है, इसीलिए इसका हिंदी नहीं लाया हूं। जहां पे हिंदी की जरूरत होगी वहां क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा। जैसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, अब वहां हिंदी चाहिए होती है, हिंदी वहां पे लेके आऊंगा। टी और एम के बीच में निकालो रे, रिलेशन निकालो। किसके बीच में? टी और एम के बीच में। क्या रिलेशन है सर? पापा पापा, तो रिलेशन आएगा पापा का। कौन? टी पापा। किसके? एम के। रिलेशन मिला टी इज पापा ऑफ एम, कंक्लूजन में वाइच दिया था, पहला कंक्लूजन सही हो गया। हमें चाहिए रिलेशन एस और यू के बीच में। एस और यू के बीच में निकालो रिलेशन। क्या है सब लोग बताओ जरा। एस एंड यू के बीच में खानदानी दुश्मन, सूर्यवंशम का क्लाइमैक्स सीन। झगड़ा कर रहे है ना, हेरा ठाकुर और वो केवड़ा ठाकुर झगड़ा कर रहे, पूरा झगड़ा चल रहा है। हाँ, खानदानी दुश्मन आ चुके हैं। तो खानदानी दुश्मन आने पे रिलेशन निकाल पाएंगे क्या? ना मुन्ना ना, गलत हो गया। केवल पहला कंक्लूजन सही था। ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आ गया तो वाई लिखो। सारा डिस्कशन क्लियर है तो वाई लिखो। यही प्रोसेस रहेगी। ए टू जेड सारी चीजें समझ में आ गई है तो वाई लिखो। ठीक, किसी को डाउट है तो एन लिखकर अपना डाउट पूछो, अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो। बहुत ही बढ़िया। फैंटास्टिक। पी और एल के बीच में रिलेशन चाहिए, निकालो। रविराज लोंडे, आप इससे पहले भी किसी एक बैच में थे अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद अचीवर्स में आप थे। पी और एल के बीच में रिलेशन चाहिए, निकालो। पी और एल के बीच में बच्चा पापा पापा, सारे सेम फैमिली के, रिलेशन पापा का आएगा। कौन पापा? जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है। किसकी तरफ मुंह खुल रहा है? पी की तरफ। पी इज फादर ऑफ एल। यही नहीं, ये नहीं दिया था कंक्लूजन में। रिलेशन है पी इज फादर ऑफ एल, कंक्लूजन में दिया है एल इज फादर ऑफ पी। ना मुन्ना ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। रिलेशन में क्या मिला है? पापा कौन थे सर? पी। क्यों?
ये मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? पी की तरफ खुल रहा है। मुंह पी की तरफ खुल रहा था तो पी एल के पापा होने चाहिए थे। कंक्लूजन में उल्टा कार्यक्रम चल रहा है ना? तो कंक्लूजन गलत होना चाहिए था। एस और जे के बीच में रिलेशन चाहिए, एस और जे के बीच में रिलेशन निकालो, क्या रिलेशन मिलेगा? एस और जे के बीच में पापा बच्चा, सारे सेम फैमिली के मेंबर्स है, तो एस और जे के बीच में रिलेशन आना चाहिए था सर पापा का। कौन पापा? एस की तरफ पापा का मुंह खुल रहा है, तो एस इज पापा ऑफ जे। कंक्लूजन में यही दिया था, केवल सेकंड कंक्लूजन सही है, केवल सेकंड कंक्लूजन सही है। बात समझ में आ गई तो वाई लिखो। सिंपल सी चीजें हैं, शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करो। जब तक एक्यूरेसी के लिए कॉन्फिडेंस ना आए, स्पीड के पीछे भागो मत। क्या बोला मैंने? जब तक एक्युरेसी पर, अच्छा सक्सेस बॅच मध्ये होता तुम्ही? हा तेच म्हटलं, मला नाव आठवत आहे तुमचे, कुठल्या तरी एका बॅच मध्ये होतात। ठीक है, चलो एंजॉय करो, इस बैच को भी एंजॉय करो। हाँ, तो बात समझ में आ गई? जब तक एक्यूरेसी नहीं मिलती, स्पीड के पीछे भागेंगे नहीं। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ नींद में भी इस क्वेश्चन को आने दो, मैं इस क्वेश्चन को फोड़ के रहूंगा, फिर स्पीड के लिए भागना। ठीक है, आगे चलो। आज नहीं रहे, मैं रोज स्मार्ट दिखता हूं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, this explanation is enough for me. Great, enjoy. अभी अभी जो मैंने बोला वो मराठी थी, माय मदर टंग। कल ही मैंने आपको बताया ना, पुणे महाराष्ट्र से हूं। अभी एक मराठी में कमेंट आया था, तो उसका रिप्लाई मैंने मराठी में कर दिया। एम और ई के बीच में रिलेशन चाहिए। आपने मूवीज में अक्सर मराठी सुनी होगी, है ना? हेरा फेरी में वो बाबूराव मैक्सिमम टाइम आधी मराठी मिक्स करके हिंदी बोलता है। चलो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, फिलहाल एम और ई का मसला सुलझाते हैं। एम और ई का मसला ऐसा है कि उनके बीच में आ गए खानदानी दुश्मन। एम और ई के बीच में खानदानी दुश्मन आ गए, रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, पहला कंक्लूजन हो जाएगा गलत। एक्स और डी के बीच में रिलेशन चाहिए था, एक्स और डी के बीच में मसला सुलझाओ। एक्स और डी का मसला क्या है? उनके बीच में भी है खानदानी दुश्मन, क्या रिलेशन निकाल पाएंगे? ना मुन्ना ना, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। सारे साने फाइनली के है निशा जी, निशा जी। ये कहानी आपने सुनी नहीं क्या निशा जी? पहले फैमिली में ये है और ये है, पहली फैमिली ये दो सिंबल से बनी है, दूसरी फैमिली इस सिंबल से और इस सिंबल से बनी है। तो आप देख लो, सारे के सारे इन दोनों में से ही आते हैं क्या? ये इक्वल टू किसी फैमिली का हिस्सा नहीं, ये बच्चा है, दोनों भी जगह जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स निशा जी हमने यहां पे कहानी सुनी थी, एक बार इस डिस्कशन को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो अभी हम कहां पर थे? यहां पर। ठीक, यहां तक सारा डिस्कशन क्लियर है, तो वाई लिखो। थोड़ी सी रफ्तार पकड़े क्या? रफ्तार पकड़े, बताओ। अरे वाह, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग दिख रहे इधर, अच्छी बात है। दिल्लीचे तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, आहे की नाही? झेंडा फडकला पाहिजे। चलो, इसका आंसर बताओ। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। एस और ए के बीच में एस इज ग्रेटर देन ए, टी और पी के बीच में टी इज ग्रेटर देन पी, दोनों कंक्लूजन सही, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? एस और ए के बीच में रिलेशन, एस इज ग्रेटर देन ए, सही है। टी और पी के बीच में रिलेशन, सॉरी टी और पी के बीच में, ये देखा नहीं था, टी और पी के बीच में, दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली वन फॉलोज इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ओनली वन फॉलोज। अब सिर्फ देख के सॉल्व करना है। अब नजरों को इतना तेज बनाना है और दिमाग को इतना शांत करना है कि सारी चीजें सही सही से ऑब्जर्व हो जाए। एस और ए के बीच में रिलेशन निकालना था, तो एस और ए के बीच में सारे सेम फैमिली के मेंबर है, बच्चा ग्रैंड पापा, बच्चा पापा,
सेम फैमिली, है ना? तो रिलेशन क्या निकलेगा? एस इज ग्रैंडफादर ऑफ ए, यही कंक्लूजन में दिया था। टी और पी के बीच में ये और ये खानदानी दुश्मन आ गए, तो टी और पी के बीच में रिलेशन डिटरमाइन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाए मतलब गलत हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड में तो कुछ रिलेशन होता है तो आइदर और, अरे अभिनव रॉय, आइदर और कहाँ? देखो अगर आप लोगों ने पहले चीजें पढ़ रखी है ना और आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आया है, छोटी सी गुजारिश है कि मेरे साथ चलिए। आइदर और कब आता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, सारी चीजें समझा दूंगा, बट आइदर और अभी नहीं, है ना? हम अभी सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइदर और आंसर कब आएगा, जब आएगा मैं बता दूंगा। तीसरे लेक्चर में आइदर और डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर अभी दिमाग नहीं लगाओ, इसको हम डिस्कस करने वाले तीसरे लेक्चर में, इनइक्वालिटी के तीसरे लेक्चर में। तब तक ऊपर वाले 4 ऑप्शन में खेलो, तब तक ये आंसर आएगा नहीं, मैं बता देता हूं, ठीक? टेंशन ना लो रे, टेंशन ना लो, सिर्फ पहला कंक्लूजन सही था, ठीक? सब लोग इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एन और आई के बीच में रिलेशन चाहिए था, आई इज ग्रेटर देन एन। पी और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए था, पी इज ग्रेटर देन वाई। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोशिश करो। देखो आप कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो क्या? देखो क्या किया मैंने सबसे पहले, क्या किया मैंने सबसे पहले? एन और आई के बीच में रिलेशन निकाला, तो एन और आई के बीच में आई इज ग्रेटर देन एन रिलेशन। बस मैंने ऐसे नजर फेंकी, स्टेटमेंट ने रिलेशन फेंका। क्या हुआ? मेरी नजर स्टेटमेंट पे पड़ी, स्टेटमेंट ने रिलेशन तुरंत मेरी तरफ फेंक दिया, तो रिलेशन क्या निकला? आई इज ग्रेटर देन एन, ठीक? कंक्लूजन में उल्टा दिया। पी और वाई के बीच में पी इज ग्रेटर देन वाई, पी इज ग्रेटर देन वाई, यही कंक्लूजन में दिया था, तो सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक? अब ये तो लिख रहा हूं मैं क्योंकि आपके पास ये नोट्स आएंगे, आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ देख के टिक करना है, देख के टिक करना है, देख के टिक करना है, आपको ये रिलेशंस लिखते नहीं बैठना है, ठीक? चलो सब लोग बिना लिखे इसको सॉल्व करो। बिना लिखे, के और एम के बीच में रिलेशन बिना लिखे बताओ। स्पीड हो रहा है धीरे धीरे, बहुत, अरे बहुत बढ़ेगी आज रात को। अगर आप बोलो, अगर आप बोलो तो इनइक्वालिटी के 20 क्वेश्चन आज रात को प्रैक्टिस करते हैं। क्या कहते हो? के और एम के बीच में रिलेशन चाहिए था, के इज ग्रेटर देन एम। एक्स और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था, खानदानी दुश्मन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओनली वन फॉलोज। खत्म, खत्म। ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे। के और एम ऑब्जर्व करो, सिंबल्स के ऊपर ऐसे सर करके नजर घुमाओ, पापा बच्चा ग्रैंड पापा, तो ग्रैंड पापा का रिलेशन, कौन ग्रैंड पापा? के की तरफ मुंह खुल रहा है, तो के इज ग्रैंड पापा ऑफ एम, के इज ग्रैंड पापा ऑफ एम, सही हो गया। एक्स और एफ, एक्स और एफ के बीच में खानदानी दुश्मन, तो रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, गलत, तो पहला कंक्लूजन सही हो गया, ठीक? अगला क्वेश्चन, जल्दी से। अभी कितने क्वेश्चन और करने पता आपको? एक दो ही क्वेश्चन बचे अभी, इसके बाद बस 2 क्वेश्चन बचे। प्रैक्टिस सेशन के बारे में सेशन के आखिरी में बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? ओ एंड टी के बीच में रिलेशन चाहिए था, ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। एक्स और जेड के बीच में खानदानी दुश्मन, दोनों गलत। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे 5 सेकंड भी नहीं लगते सर, सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड भी नहीं लगते, ठीक? ओ एंड टी के बीच में रिलेशन क्या था? ओ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक्स और जेड के बीच में रिलेशन, खानदानी दुश्मन थे, एक्स और जेड के बीच में खानदानी दुश्मन आए थे,
तो रिलेशन एक्स और जेड के बीच में निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई तो वाई लिखो। यहां तक A to Z सारा का सारा डिस्कशन एकदम चकाचक क्लियर है तो वाई लिखो। अगर किसी को डाउट है तो एन लिखो और अपना डाउट पूछो। अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, गजब, एंजॉय, फैंटास्टिक। Q एंड V के बीच में रिलेशन चाहिए था तो Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू V, पहला गलत, U एंड I दूसरा सही। मेरा आंसर आ गया ओनली सेकंड फॉलोज। ऐसे सिर्फ आंखों आंखों में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आंखों आंखों में सॉल्व होने चाहिए। Q एंड V के बीच में रिलेशन चाहिए था। Q एंड V के बीच में रिलेशन क्या है सर? Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V, गलत हो गया। U एंड I के बीच में रिलेशन चाहिए था। U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू I, U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू I, तो ये क्या होना चाहिए था? सही होना चाहिए था। केवल दूसरा कंक्लूजन सही था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ये तो बहुत आसान है। C और A इक्वल हो ही नहीं सकता, S और A हो जाएगा। ठीक, मेरा आंसर आ गया ओनली सेकंड फॉलोज। बहुत बढ़िया। C और A के बीच में ये वाला सिंबल बीच में आ रहा था ना, तो C और A के बीच में रिलेशन क्या मिलता सर? A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C, पहला कंक्लूजन गलत हो जाता। S और A के बीच में सारे के सारे इक्वल ही थे, तो S और A के बीच में रिलेशन आएगा S इज इक्वल टू A, सही हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज, बात खत्म। आज के सेशन में डिस्कस की हुई A to Z सारी की सारी चीजें क्लियर है तो एक लिखो। आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा क्या? आज के सेशन में हमने इनइक्वालिटी का बेसिक सीखा, फिर हमने सीखा प्रियोरिटी रूल। क्या है प्रियोरिटी रूल सर? कोई भी स्टेटमेंट में जो भी सिंबल आते हैं उनकी मदद से उनकी प्रियोरिटी डिसाइड करनी है। ठीक, अब प्रियोरिटी डिसाइड करने के लिए उसके बाद कंक्लूजन कैसे चेक करने? प्रियोरिटी रूल किसके लिए मदद करता है? स्टेटमेंट में कोई भी दो वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशन अगर निकालना है तो प्रियोरिटी रूल काम आता है। प्रियोरिटी रूल की मदद से हम रिलेशन निकालते हैं। जो भी रिलेशन हमें मिलता है उसकी मदद से हम डिसाइड करते दिया हुआ कंक्लूजन सही है या गलत, और फिर हमने आज के सेशन में डिस्कस किया सिंगल स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल स्टेटमेंट अगर आए तो उसको कैसे डील करना है। मतलब आज के सेशन में एक ही स्टेटमेंट था, कल के सेशन में डबल स्टेटमेंट हम देखेंगे। ठीक, परसों हम देखेंगे आइदर और फिर आगे जैसी सारी चीजें आप लोगों को बताइए वैसे वैसे हम चलते रहेंगे। ठीक, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग कल रात का 9 बजे वाला सेशन स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा देखे थे? इनइक्वालिटी खत्म हो गया, अब जरा इंपॉर्टेंट बात, 9 बजे वाला शो आप में से कितने लोगों ने कंप्लीट स्टार्ट टू एंड पूरा देख लिया था? एक लिखना। जिन जिन लोगों ने देखा है एक लिखना, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा 0 लिखना। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है गरिमा जी। पूरा देखा है? ठीक, कितने लोगों को वो शो बेनिफिशियल लगा? जिन जिन लोगों को शो बेनिफिशियल लगा वाई लिख दो, जिस जिसको शो बेनिफिशियल नहीं लगा एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ईमानदारी से जो भी हो ईमानदारी से बता देना। जिन लोगों ने 0 लिखा है आज रात शार्प 9 बजे वो शो देखना है, सबको देखना है। उसमें बहुत बार क्या होगा, कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको पता ही नहीं है, मैक्सिमम चीजें उसमें कॉमन सेंस बेस्ड रहेगी। मैक्सिमम चीजें उसमें क्या रहेगी? कॉमन सेंस बेस्ड रहेगी। कॉमन सेंस पर आपको सारी की सारी चीजें करनी होगी, है ना?
ठीक, तो आज हम कोशिश करते हैं इनइक्वालिटी के सिंगल स्टेटमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग उस सेशन में प्रैक्टिस कर पाए। ठीक, अगर 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 YouTube पर होती है ये क्लास, अगर ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी का आज प्रैक्टिस करते हुए मिल जाए जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हैं या फिर जिसमें आंसर आइदर और आ रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके चलना। गलत हुआ पैनिक मत होना, तीसरे दिन के बाद कोई गलत नहीं होगा इनइक्वालिटी में। ठीक, स्पीड बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब आज इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस जो है वो इसी शो में हम प्रैक्टिस करेंगे। इस शो का लिंक आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी से अनफॉर्चुनेटली किसी ग्लिच के कारण बाहर हो गए थे, अगर वो सेम कम्युनिटी में ऐड नहीं कर पाया मैं, तो उन लोगों के लिए एक दूसरी कम्युनिटी का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज के सेशन में अगर मजा आ गया है तो चैट सेक्शन में आग लगा दो, यूट्यूब पर होगा और उस सेशन की लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आज ही करेंगे 9 बजे वाले सेशन में 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज 9 बजे वाले सेशन में यूट्यूब पर। ठीक, पिछले वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूंगा। यस, हैंड रिटन नोट चैप्टर के बाद मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए। एंड यहां पर सब लोगों से एक छोटी सी चीज, सेशन खत्म होने के बाद जाते जाते सेशन का फीडबैक देके जरूर जाना। ठीक है, बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी रात के 9 बजे वाले शो में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।